નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આ પાઠ આપણે સારી રીતે કહાની હતી તે જ આપણે જોઈ ગયા છે। હવે આમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય જોઈશું। अभ्यास प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छिपाई होगी। प्रश्न 2 है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3 है, आगे प्रश्न 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। मैंने अपने हिसाब से यहाँ उत्तर बोला है। प्रश्न 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। पहला है अली ख्वाजा और वाजिद। जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तो जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तो वाजिद, आओ आओ अली भाई कहिए क्या बात है? तो अली ख्वाजा क्या बोलेगा? वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ, सारी तैयारी हो गई है। यह तेल से भरा घड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ले जाऊँगा। तो वाजिद बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहाँ घड़ा रख आइए, जब लौटे तब वहाँ से ले जाइए। अली ख्वाजा, शुक्रिया। आगे दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। तो जो अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा हुआ, बराबर, तो आप पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। तो अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा कैसे हुआ, वह पात्र के द्वारा इस संवाद को कक्षा में बुलवाना है, वो अपने आप करना है। आगे प्रश्न 3 है, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए कि हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी। कक्षा में चर्चा करनी है और फिर लिखना है। आगे स्वाध्याय है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला। आगे प्रश्न 2 है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो उत्तर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसने रखी मोहरे भी निकाल ली। तो तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। तो अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। तो उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर लिया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आगे प्रश्न 3 है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। आगे प्रश्न 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? उत्तर, तेलियों ने घड़े के तेल को देख
चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसने दूसरा तेल भरा है। तो पुराना तेल निकलने पर उस घड़े में रखी मोहरें भी जरूर मिली होगी। तो तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। प्रश्न 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े का तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। उसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा भी सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। कि कौन किसे कहता है यह हमें लिखना है। पहला है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा है, वाजिद अली ख्वाजा से आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा है, आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से कहता है। पांचवा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। आगे प्रश्न 3 है, कह आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। कि आपने कोई भी प्रवास किया हो तो वह प्रवास का वर्णन करते हुए एक पत्र अपने मित्रों को लिखना है। आगे ख है, क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़े? तो उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप बराबर उस घटना को विस्तार से लिखना है यहाँ। आगे ग है, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। तो पहला हम लिखेंगे 500 मोहरों का तेल से भरे घड़ा में रखना। दूसरे में लिखेंगे उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का भी यात्रा पर निकल जाना। आगे ज़रूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। चौथा, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। पांचवा, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। छठा, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरे की चोरी का पता चलना। सातवां, अली ख्वाजा को मोहरे वापिस मिलना और वाजिद को सजा। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यह चित्र दिखाई देते हैं बराबर। तो इसका वाक्य है उलट पुलट कर दिया है। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़कर हमें अच्छी तरह से सही तरह से लिखना है और उचित शीर्षक भी देना है। तो हम लिखेंगे, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिससे एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर
चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जंगल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आ गया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। तो हम शीर्षक क्या देंगे? शेर और चूहा, और दूसरा देंगे छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। आगे प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। कि क्रियावाचक जो विशेषण है उसको ढूंढना है और फिर से लिखना है। तो पहला, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो राधा ने किसको पत्र लिखा? यहाँ संजीव को, संजीव निकाल दिया है, किसको पत्र लिखा? तो देखते हैं हम। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई? आगे दूसरा, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो हम कुत्ते कब भौंक रहे थे ऐसा बना सकते हैं। आगे प्रश्न 3, वह पटाखे देख रहा है। तो वह पटाखे, वह क्या देख रहा है? आगे चौथा, वेदांत किताब पढ़ रहा है। तो कौन किताब पढ़ रहा है? पांचवा है, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तो वाक्य बनाएंगे, तन्मय मेरे पास से कब चला गया। छठा, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो पतंग कहाँ उड़ रही थी? बराबर। आगे प्रश्न 6 है, कहानी पढ़िए और उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो चलो हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार राजा कृष्णदेवराय के मोहल्ले में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। तो उसने पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। तो क्रोध में आकर उन्हें सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। बराबर। उसका जो बहुत प्रिय था मोर, वह टूट गया था। तो गुस्से से क्या किया राजा ने? 6 महीने तक उसे कारागार में यानी जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा कृष्णदेवराय, मंत्री तेनालीरामन और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने लगे। तेनालीराम बोले, महाराज पासी बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। एक अपराधी उसके सामने खड़ा था। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उठाकर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली है। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें साफ माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें? पहली गलती थी इसलिए। तो नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है,
इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सज़ा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलवाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहो। तो नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच पड़ गए कि तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीरामन, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझ गया कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। तो यहाँ यह कहानी भी समाप्त होती है। तो स्वाध्याय अभ्यास यहाँ हमारे समाप्त होती है। आगे के पाठ का वीडियो हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।